क्या आपने कभी सोचा है कि पांडवों के पिता महाराज पांडु की मृत्यु इतनी जल्दी क्यों हो गई थी? क्या यह केवल एक संयोग था या किसी पूर्व जन्म का कर्म? नहीं, यह एक ऐसा श्राप था जिसने एक राजा को सन्यासी बना दिया, एक पत्नी को सती और 5 महान वीरों को अनाथ। एक श्राप जिसने महाभारत की कहानी की नींव रखी। आज हम जानेंगे महाराज पांडु की रहस्यमयी मृत्यु की वह कथा जो महाभारत के पन्नों में छुपी है, दर्द, पश्चाताप और अधूरापन से भरी हुई। हस्तिनापुर के महाराज विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद ऋषि वेद व्यास ने अपनी माता सत्यवती के आग्रह पर अपनी योग शक्ति से 3 संतानें उत्पन्न की, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। इनमें पांडु का जन्म अंबालिका से हुआ था। पांडु बचपन से ही पराक्रमी, तेजस्वी और नीति कुशल थे। उन्होंने बहुत ही कम आयु में युद्ध कला में महारत हासिल कर लिया था। जब राज्य का उत्तराधिकार तय हुआ तो चूंकि धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, पांडु को हस्तिनापुर का राजा बना दिया गया। उनकी 2 पत्नियां थीं, कुंती और माद्री। महाराज पांडु ने अपने शासनकाल में कई विजय युद्ध किए। मगध, गांधार, केकय और कई अन्य राज्यों को हस्तिनापुर के अधीन कर लिया था। वे जनता में बहुत लोकप्रिय राजा थे, लेकिन यही गौरव आगे चलकर उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख बन गया। पांडु अपनी सेना और दोनों रानियों के साथ वन में शिकार करने गए। वो दिन वसंत ऋतु का था। प्रकृति अपनी सबसे सुंदर अवस्था में थी। वन में हरियाली, पुष्पों की सुगंध और पक्षियों की चहचहाहट थी। महाराज पांडु की दृष्टि एक मृगों के जोड़े पर पड़ी। वो मृग अन्य मृगों की तरह नहीं थे। वे एक दूसरे से सटे हुए प्रेम की स्थिति में थे। परंतु महाराज पांडु को लगा ये मौका विशेष है। बिना विचारे उन्होंने मृगों की ओर बाण चला दिया। तीव्र बाण सीधे मृग के शरीर में जा धंसा। मृग की चीखें गूंज उठीं, परंतु वो कोई सामान्य पशु की नहीं, किसी मनुष्य की चीख थी। अचानक उन मृगों का शरीर मानव रूप में बदल गया। वो थे ऋषि किंदम और उनकी पत्नी, जो अपनी पत्नी के साथ मृग रूप में एक दूसरे से सटे हुए प्रेम की स्थिति में थे। उस समय ऋषि का चेहरा क्रोध और वेदना से भर गया था। उन्होंने कांपती आवाज में महाराज पांडु से कहा, राजन, तूने धर्म की मर्यादा का उल्लंघन किया है। हम दोनों ऋषि हैं जो मृग रूप में प्रेम कर रहे थे। क्या ये तेरा धर्म था कि हमें ऐसे पवित्र क्षण में मार डाले? पांडु घबरा गए। उन्होंने क्षमा मांगी, परंतु जो होना था वो हो चुका था। ऋषि किंदम ने आंखें बंद कर श्राप दिया, जैसे तूने हमें हमारे प्रेम के क्षणों में मृत्यु दी, उसी प्रकार जब भी तू अपनी पत्नी के साथ मिलन करेगा, उसी क्षण तेरी मृत्यु होगी। ये शाप एक राजा नहीं, एक पिता बनने के इच्छुक व्यक्ति को मिला था। उस क्षण से पांडु की जीवन दिशा बदल गई। उस घटना के बाद महाराज पांडु उस श्राप से अत्यंत व्यथित हो गए थे। उनका हृदय पश्चाताप से भर गया था। उन्होंने सोचा, राजा होकर मैंने धर्म का हनन किया है। अब मुझे इस सिंहासन पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने हस्तिनापुर लौटकर अपना राज्य धृतराष्ट्र को सौंप दिया और स्वयं हिमालय की ओर तपस्या करने निकल पड़े। साथ में थीं रानी कुंती और रानी माद्री। तीनों ने एक कुटी बनाकर पर्वतों में तपस्वी जीवन आरंभ किया। महाराज पांडु ने संतान पाने की चाह तो छोड़ी नहीं थी, लेकिन वो किसी भी प्रकार से स्त्रियों से मिलन नहीं कर सकते थे। यही उनका श्राप था। एक दिन महाराज पांडु ने
रानी कुंती से पूछा, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे बिना स्त्री संग के संतान प्राप्त की जा सके? तब कुंती ने उन्हें अपना गुप्त वरदान बताया, जो उन्हें बचपन में ऋषि दुर्वासा से मिला था। इस मंत्र से वे किसी भी देवता का आवाहन कर सकती थीं और उनसे संतान पा सकती थीं। पांडु प्रसन्न हुए और कुंती ने यमराज का आवाहन किया। युधिष्ठिर का जन्म हुआ, धर्म का प्रतीक। फिर वायुदेव से भीम, बल का प्रतीक। इंद्र से अर्जुन, जो वीरता और धनुष कला में श्रेष्ठ बने। माद्री ने भी कुंती से मंत्र प्राप्त कर अश्विनी कुमारों को आमंत्रित किया और जुड़वा पुत्र नकुल और सहदेव को जन्म दिया। महाराज पांडु को लगा कि अब उनका जीवन फिर से सार्थक हो रहा है। कई वर्षों तक पांडु, कुंती और माद्री ने हिमालय में तपस्वी जीवन जिया। लेकिन एक वसंत ऋतु की बात है। पर्वतों में फूल खिले हुए थे, वनों में कोयलें गा रही थीं और ठंडी हवा बह रही थी। माद्री पीले वस्त्रों में खुले बालों के साथ फूल तोड़ रही थीं। महाराज पांडु ने उन्हें देखा। उनका मन विचलित हो गया। शाप को भूलकर उन्होंने माद्री के साथ मिलन करने का प्रयास किया और जैसे ही उन्होंने रानी माद्री को स्पर्श किया, वैसे ही उनका शरीर कांप उठा। आंखें पलटीं और उन्होंने वहीं प्राण त्याग दिए। ऋषि का शाप सत्य हो चुका था। रानी माद्री स्तब्ध रह गईं। उन्होंने पांडु की मृत्यु को देखकर अपने आप को दोषी माना। उनकी आत्मा ने यह स्वीकार कर लिया कि महाराज पांडु की मृत्यु उनके कारण हुई है। उन्होंने रानी कुंती से कहा, बहन, पांडवों को तुमने जन्म दिया है, अब तुम ही उन्हें बड़ा करो। मुझे आज स्वयं को पवित्र अग्नि को समर्पित करने दो। माद्री ने पांडु की चिता पर बैठकर सती हो जाने का निश्चय किया। पांडु की मृत्यु और माद्री का सती होने के बाद अब कुंती अकेले ही पांचों पांडवों को लेकर हस्तिनापुर लौट गईं। महाराज पांडु की कथा केवल एक व्यक्ति की नहीं है, यह है कर्म और धर्म की जटिलता की जीवंत मिसाल है। एक तेजस्वी राजा जिसने अपने अहंकार और अज्ञान से एक ऐसी गलती कर दी जिसका परिणाम उसने जीवन भर भुगता। महाराज पांडु ने धर्म का उल्लंघन किया, बिना सोचे समझे किसी के गूढ़ और पवित्र क्षणों में हस्तक्षेप किया और प्रकृति ने भी उन्हें वही अनुभव करवाया। उनकी मृत्यु तब हुई जब वे प्रेम के क्षणों में थे। महाभारत में यह शाप केवल कथा नहीं, एक शिक्षा है। हर क्रिया का फल निश्चित है और धर्म की मर्यादा जब टूटती है तो राजा से तपस्वी बनना पड़ता है। तो ये थी महाराज पांडु के शाप की रहस्यमयी कथा, जिसने उनके जीवन को ही नहीं, पांडवों के भाग्य को भी बदल दिया। अगर महाराज पांडु को यह शाप ना मिला होता तो शायद महाभारत की पूरी गाथा ही अलग होती। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या आपने इससे कुछ सीखा? अगर हाँ, तो सेज गाथा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही ऐतिहासिक, पौराणिक और अध्यात्म से भरी गाथाएं हम आपके लिए लाते रहेंगे। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।